वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10 है फन विद मैग्नेट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती हैं, जो ह्यूमन इंसानों ने खुद बनाई हैं, वो अलग अलग शेप में होती हैं। जैसे बार मैग्नेट की फॉर्म में हो सकती है, हॉर्सशू मैग्नेट की फॉर्म में हो सकती है, या सिलेंड्रिकल की फॉर्म में हो सकती है। तो एक तरफ आप लिख दोगे बार, एक तरफ आप लिख दोगे हॉर्सशू और एक तरफ आप लिख दोगे सिलेंड्रिकल मैग्नेट। The materials which are attracted towards a magnet are called। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये पिन्स अट्रैक्ट हो रही हैं, यहाँ पे ये जो नेल्स हैं, कील हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मैग्नेटिक। पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल। चिल्ड्रन अभी हमने देखा मैग्नेट की तरफ जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन लोहा हो गया, वो अट्रैक्ट करता है और ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कोई मैग्नेट पेपर को, कागज को अट्रैक्ट करती है? नहीं करती। तो पेपर क्या नहीं है? पेपर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। यहां लिख दोगे पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। In the olden days, sailors used to find direction by suspending a piece of dash। पुराने दिनों में जो बड़े बड़े जहाज पे सेलर निकलते थे, अब वो डायरेक्शंस भूल जाते थे। उस टाइम पे मोबाइल फोन तो होते नहीं थे कि कंपास निकाल लिया, लेकिन वो यूज करते थे किसको? वो यूज करते थे मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड यानी टांगा जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। तो उसका जो एक सिरा है नॉर्थ में रुकेगा और एक सिरा साउथ में रुकेगा। तो अगर हमें दो डायरेक्शन पता चल गई, नॉर्थ और साउथ, तो हमेशा याद रखना हम दूसरी भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या लटकाते थे? बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल। चिल्ड्रन कोई भी मैग्नेट हो, चाहे बार मैग्नेट हो, हॉर्सशू मैग्नेट हो या सिलेंड्रिकल, हमेशा दो पोल होंगे। देखो, एक तो होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। ये रहा, एक है नॉर्थ, एक है साउथ, एक है नॉर्थ, एक है साउथ, हमेशा दो पोल होते हैं। तो यहां क्या लिख दोगे? अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। ये कह रहा है सिलेंड्रिकल मैग्नेट में केवल एक पोल होता है। नहीं भाई, देखो सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, एक पोल ये रहा नॉर्थ, एक पोल ये रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। ये कह रहा है ग्रीस में सबसे पहली बार आर्टिफिशियल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। ये तो सच है कि ग्रीस में मैग्नेट की डिस्कवरी हुई, एक शेफर्ड था मैग्नस, लेकिन वो नेचुरल मैग्नेट थी। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट अगर कोई पूछे, वो हुई थी इंग्लैंड में। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। चिल्ड्रन ये वाला गेम आई एम श्योर आपने भी किया होगा। अगर आप दो बार मैग्नेट लो, ठीक है, और उसके नॉर्थ, इस यहाँ पे भी नॉर्थ और यहाँ, इन दोनों पोल को पास पास लाओगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि जो लाइक पोल्स होते हैं, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ के पास और साउथ को साउथ के पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। और ये यही बात कह रहा है, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। बिल्कुल ट्रू। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर डिफरेंट पोल, अनलाइक पोल, जैसे एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ हम साउथ को पास पास लाएं, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक्स इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर। देखो, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। ये कह रहा है अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को या हॉर्सशू मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं, लोहे के छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स के पास, तो सबसे ज्यादा बीच में चिपकते हैं। नहीं चिल्ड्रन, आप हमेशा देख लेना, खुद करके देख लेना, और इस डायग्राम में भी आप देखो, यहाँ पे इस इमेज में जो सबसे ज्यादा हैं वो इसके नॉर्थ और साउथ, यानी कि जो पोल्स हैं, जो एंड वाला हिस्सा है उस पर चिपके हुए हैं।
क्योंकि पोल्स की जो पावर होती है, वैसे तो पूरी मैग्नेट में पावर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर कहाँ मिलती है? पोल्स में। और ये कह रहा है बीच में होती है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वाली बिल्कुल सही बात है। अगर बार मैग्नेट को सस्पेंड फ्रीली लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ और एक सिरा साउथ की तरफ रुकता है। ट्रू। अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। देखो कंपास में चारों डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सही बात है, हम कोई भी डायरेक्शन देख सकते हैं। ट्रू। रबर इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। चिल्ड्रन, क्या जो मैग्नेट है वो रबर को अट्रैक्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती, तो ये तो फॉल्स है, रबर मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाई बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये देखा गया जब एक मैग्नेट को पास लाया गया, शार्पनर होता है जिससे आप पेंसिल छीलते हो, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है दोनों तरफ, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी किसी मैग्नेट के। ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, हालांकि ज्यादातर जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट। फिर ऐसी क्या चीज लगी हुई है उस शार्पनर के अंदर कि जो ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ? तो चिल्ड्रन, आपने देखा भी होगा बीच में ये जो ब्लेड लगा रहता है, ये लोहे का ब्लेड होता है। इस लोहे की वजह से ही वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ। तो बस वन वर्ड का आंसर हमें लिखना है, बस आपको लिखना है कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? आयरन यूज किया गया, लोहा यूज किया गया उसको बनाने में, और इसी वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। अब यहां पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, अब आपको ये बता रहा है कि इसको मैच करना है। पहले देखो हिंट, देखो यहां पे कह रहा है अट्रैक्शन। याद करो हमने बताया था, अगर 2 डिफरेंट पोल्स मैग्नेट के पास पास आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अगर नॉर्थ साउथ के पास या साउथ नॉर्थ के पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम पोल्स, जैसे नॉर्थ नॉर्थ के पास या साउथ साउथ के पास आएगा, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो अब आप यहां पे देखो, नॉर्थ नॉर्थ के पास आ रहा है तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? यहां पे आप लिखेंगे रिपल्सन। अब यहां पे इन्होंने दे दिया अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन, इसका मतलब नॉर्थ किसके पास जा रहा होगा? साउथ के पास जा रहा होगा। साउथ और नॉर्थ, तो यहां पे क्या लिख दोगे? अट्रैक्शन लिख दोगे। अब यहां देखो रिपल्सन लिख रहा है, तो रिपल्सन अगर एस है तो दूसरी तरफ भी एस होगा, यानी सेम पोल्स होंगे। दोबारा समझ लो, अगर नॉर्थ साउथ के पास जाएगा तो अट्रैक्ट होगा, अगर अलग अलग पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर सेम पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ होगा या साउथ साउथ होगा, तो हमेशा रिपेल होगा। तो सीधे आंसर देख लीजिए, इसमें हमने भर दिया रिपल्शन। सर रिपल्शन क्यों भरा? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ के पास है। इसमें अट्रैक्शन हमें दिया गया था तो हमने नॉर्थ के पास एस भर दिया। ठीक है, क्लियर है? यहां अट्रैक्शन और यहां रिपल्शन। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टी। एक तो मैग्नेट क्या करती है, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, एक तो ये लिख दो। और दूसरा क्या लिख दो कि मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिफरेंट पोल्स यानी कि नॉर्थ साउथ के पास आएगा तो अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ के पास जाएगा या साउथ साउथ के पास तो रिपेल होगा। तो बस ये दोनों लिख दो। नंबर 1, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटीरियल्स। जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेटिक मटीरियल को अट्रैक्ट करती है। नंबर 2, लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट। लाइक का मतलब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, एक जैसे पोल्स क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं। एंड अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। चिल्ड्रन क्लियर है? वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड? चिल्ड्रन, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है बार मैग्नेट के बारे में, लेकिन आप कोई भी मैग्नेट उठा के देख लो, बार मैग्नेट उठा लो, हॉर्सशू मैग्नेट उठा लो, सिलेंड्रिकल उठा लो, कोई भी जो मैग्नेट होगी उसका जो एंड होगा, सिरा होगा, कोना जो होगा, उस पे ही हमेशा आपको क्या मिलते हैं? पोल्स मिलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
तो आंसर क्या लिख दोगे, ऑन द टू एंड्स, जो टू एंड्स होते हैं कोने वाले, वहीं पे आपको पोल्स मिलेंगे। अब बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग, अब ये कह रहा है कि एक बार मैग्नेट हमें मिली जिसपे लिख नहीं रहा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल, आपको कैसे पता चलेगा कि उस बार मैग्नेट का कौन सा एंड नॉर्थ पोल है। तो हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट को लटका देंगे फ्रीली, ठीक है, हमने फ्रीली लटका दिया, जो सिरा इसका नॉर्थ की तरफ रुकेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। समझ आ गया, क्योंकि मैग्नेट की क्वालिटी होती है बार मैग्नेट की, जब उसको फ्रीली सस्पेंड लटकाया जाता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो आंसर कैसे लिखोगे, व्हेन बार मैग्नेट इज हंग इन द एयर, जब बार मैग्नेट को हवा में लटकाया जाता है, एंड द एंड पॉइंट टू द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल, जो सिरा इसका नॉर्थ की तरफ रुकता है वो ही नॉर्थ पोल है। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट, आपको लोहे का एक स्ट्रिप दे दी गई ऐसी, आप इसको मैग्नेट कैसे बनाओगे। हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे और उसको इस पर रगड़ेंगे, जैसे मैंने इमेज में दिखाया, देखो ऐसे लिया, फिर इसको उठाएंगे और फिर इसको इसी तरह से, यानी कि जो हम इसको रगड़ेंगे मतलब रब करेंगे वो एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि एक बार इधर कर दिया एक बार इधर कर दिया, ऐसा हम 30 40 50 बार करेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे जो आयरन स्ट्रिप है अब उसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटी आ गई है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, वी विल रब अ बार मैग्नेट ऑन द आयरन स्ट्रिप, इस इमेज में देखो, इस आयरन स्ट्रिप के ऊपर हम एक बार मैग्नेट को इस तरह से रब करेंगे इन वन डायरेक्शन, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि हमने दोनों डायरेक्शन में कर दिया 30 to 40 टाइम्स, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू अ मैग्नेट, इससे हमारी जो आयरन स्ट्रिप है वो मैग्नेट बन जाएगी। हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास कैसे यूज होता है भाई, कंपास में क्या लगे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के वो लगे रहते हैं, ठीक है, इसमें भी जो मैग्नेटिक निडल लगी रहती है तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, अगर ये नॉर्थ है तो फिर ये साउथ है, और अगर ये नॉर्थ साउथ है तो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो इस तरह से अ कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। याद है बार बार ये नॉर्थ एंड साउथ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेट की क्वालिटी होती है, मैग्नेट अगर को फ्रीली रखा जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। बाय कीपिंग दिस एज अ रेफरेंस, इसको हम अगर रेफरेंस में रखें, वी कैन ऑलवेज फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो, हमको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टूवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन अ वाटर इन अ टब। अब एक टब के अंदर एक जो बोट है, जो टॉय है खिलौना है, वो तैर रहा है, ठीक है, अब आपके पास उसके पास बार बार एक वो लाया जाता है, देखो कॉलम नंबर 1 देखो, बोट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट, जो बोट है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को, इसका मतलब बोट में क्या यूज किया गया है, तो नंबर 1 किसको लिख दोगे, ये बोट हैज अ स्मॉल सॉरी बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बोट किसकी बनी हुई है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, तभी वो अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा कह रहा है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, अब कह रहा है एक केस ऐसा है, एक बोट ऐसी है कि जब उसके पास मैग्नेट ला रहे हैं तो बोट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये वाली जो बोट है उसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ये वाला नंबर 2, बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेट मटेरियल। बोट मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल वाज ब्रॉट नियर इट्स, तो ये कह रहा है कि बोट जो है मैग्नेट की तरफ तब आ रही है जब नॉर्थ पोल लाया जा रहा है, इसका मतलब बोट में भी एक मैग्नेट लगी हुई है और उसका साउथ पोल है, तो थर्ड हो गया ये, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद अ साउथ पोल टुवर्ड्स इट। अब उल्टा दे दिया, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। अब क्या है, जब नॉर्थ पोल को लाया जाता है तो बोट दूर भागती है, रिपेल कब करती है, इसका मतलब बोट में भी एक का जो सिरा है उसका जो मैग्नेट का है उसका भी नॉर्थ पोल इधर ही है, तो इसमें ये हो जाएगा ये, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स, ठीक है। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बोट तैरती रहती है अपने डायरेक्शन को चेंज किए बिना,
ठीक है, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलोंग विद इट्स लेंथ। तो अब आंसर देख लेंगे सारे। पहले का आंसर है ये, दूसरे का ये है, तीसरे का साउथ पोल वाला, तीसरे चौथे का नॉर्थ पोल वाला, और लास्ट का ये। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैग्नेट हैज डैश पोल्स, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 1 2 या 3? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।